हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस सेशन में कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपके आगामी जितने भी 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज हम लोग पद्म अवार्ड 2024 जो ऐलान किया गया है, कितने व्यक्तियों को दिया गया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, उन सभी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यह गृह मंत्रालय का ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पद्म अवार्ड्स 2024 अनाउंस्ड, और यह पोस्ट किया गया 25 जनवरी 2024 को रात को 11:01 पर। इसके बारे में यानी कि पद्म अवार्ड 2024 के बारे में सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि 1954 में, ये सन आपको याद रखना है, 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत किया गया। और पद्म विभूषण को 3 भागों में बांटा गया, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। फिर 8 जनवरी 1955 को, फिर 8 जनवरी 1955 को जो है राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी करके इनका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रखा। ये जो 3 वर्ग था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, उसका नाम बदल करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रखा गया था 1955 में। तो ये भी साथ साथ आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत रत्न जो है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। बिहार के ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बार उनको प्रदान किया गया है भारत रत्न। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ मैं आपको बताते चलूँगा। इस बार टोटल 132 व्यक्तियों को जो है पद्म अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। इनमें से जो है 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए, 5 7 12 का 2 हासिल 1, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 1 2 और 1 3 और 132 व्यक्तियों को इस बार प्रदान किया जा रहा है। 5 17 22 और 110 132 व्यक्तियों को यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 132 यहाँ पर दिया गया है। इन 132 में से देखिए 2 डीओ हैं, यानी कि 2 युगल हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, उसके बाद 30 जो है इसमें महिलाएं हैं, 30 महिलाएं हैं जिनको इस बार जो है पद्म अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। 30 महिलाएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 30 महिलाओं के बाद यहाँ पर आप 8 व्यक्ति जो हैं ये आपका या तो विदेशी हैं, एनआरआई हैं, ठीक है ना। और कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा रहा है, तो 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा रहा है। इन सारे पॉइंट्स को आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। 30 महिलाएं हैं, 8 जो हैं 8 विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ये सब हैं 8 व्यक्ति, और 9 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया जा रहा है। अब सबसे पहले देखिए, 5 व्यक्तियों को मैंने बताया था कि पद्म विभूषण दिया जा रहा है, और बिहार से ढेर सारे व्यक्तियों को इस बार जो है पद्म अवार्ड प्रदान किया गया है। बिहार के एग्जाम्स में यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो 5 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण दिया जा रहा है, उनका नाम यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है कौन, तो इनका नाम है सुश्री वैजयंती माला, ठीक है, सुश्री वैजयंती माला बाली। इनको कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है। ये तमिलनाडु की हैं। इनका नाम भला कौन नहीं जानता है, ठीक है। वैजयंती माला का नाम आप सभी के ज़बान पर होगा। इनको जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, ये एक्टर हैं, आप भी इनको जानते हैं। कला के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। ये आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद देखिए, वेंकैया नायडू जी हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना। इनको जो है सामाजिक सार्वजनिक मामलों यानी कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है। ये आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद देखिए, श्री बिंदेश्वरी पाठक, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है सामाजिक कार्य के लिए, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है। इनका नाम आपको भी पता होगा। बिंदेश्वरी पाठक जो है ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं बिंदेश्वरी पाठक, बिहार से बिलोंग करते हैं, और इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया जा रहा है।
उसके बाद देखिए एक और नाम है, पांचवा नाम जो है ये है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है ना, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में दिया गया है इनको, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। तो ये 5 पद्म विभूषण हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा 17 पद्म भूषण। अब इतने सारे नाम आपको याद नहीं रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट नाम है पद्म विभूषण 5 नाम आपको याद रखना है, जो मैंने आपको डिटेल में बताया है। और इसमें से देखिए ये नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये नाम पढ़िएगा, सुश्री एम फातिमा बीबी, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। और फातिमा बीबी को आप जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, पब्लिक अफेयर्स यानी कि इनको सार्वजनिक मामलों के लिए दिया जा रहा है, ये केरल से बिलोंग करती हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला नाम है श्री होरमुसजी एन कामा, ये महाराष्ट्र के हैं और इनको साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए दिया जा रहा है। बिहार से 7 व्यक्तियों को दिया जा रहा है, क्योंकि एक जो है डुओ है तो इसीलिए 6 ही काउंट किया जाता है, डुओ को 2 व्यक्तियों को दिया जाता है, उसमें से दोनों व्यक्तियों को एक पुरस्कार काउंट किया जाता है। तो अगर कितने पुरस्कार बिहार से दिए गए तो 6 पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 6 दिए गए हैं, और व्यक्ति पूछ ले तो 7 व्यक्ति हो जाएगा। एक तो मैंने आपको बिंदेश्वरी पाठक का बता दिया है, आगे मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये नाम देखिए मिथुन चक्रवर्ती हैं, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, ठीक है। उसके बाद देखिए श्री सीताराम जिंदल, सीताराम जिंदल को दिया गया है व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। श्री यंग लियू, यहाँ पर देखिए यंग लियू जो हैं ये ताइवान के हैं, इनको जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद देखिए श्री अश्विन बालाचंद मेहता, अश्विन बालचंद मेहता, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में दिया गया है, ये महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद देखिएगा अगला नाम है श्री सत्यव्रत मुखर्जी, ये सार्वजनिक मामलों, सत्यव्रत मुखर्जी आपको पता भी है, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। राम नाइक का भी नाम आप जानते हैं, ठीक है ना, ये पब्लिक अफेयर्स यानी कि सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, ये गुजरात के हैं। उसके बाद देखिएगा श्री ओलान चेरी, श्री ओलान चेरी राजगोपाल, पब्लिक अफेयर्स केरला के हैं ये सब नाम आपको इतना नाम याद नहीं रखना है, ठीक है ना, तो आपको उतना ही याद रखना है जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पद्म विभूषण 5 नाम आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए आगे मैं आपको बताते चल रहा हूँ प्यारेलाल शर्मा, ठीक है, आर्ट कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये महाराष्ट्र के हैं प्यारेलाल शर्मा। उसके बाद देखिए ये बिहार से हैं श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, ठीक है ना, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर हैं, ये बिहार के, ठीक है, याद रखिएगा, दवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया। उषा उत्थुप का नाम याद रखना है, गायक हैं ये, सिंगर हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया है, पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करती। उषा उत्थुप को आपने कई बार टेलीविजन पर देखा भी होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा विजयकांत को दिया गया है, तमिलनाडु से, मरणोपरांत इनको दिया गया है, ठीक है ना। तो मरणोपरांत मैंने आपको बताया था, मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया जा रहा है, तो मरणोपरांत जो है 9 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलिए अब यहाँ पर देखिएगा श्री कुंदन व्यास, इनको लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म यानी कि साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जा रहा है, ये महाराष्ट्र के हैं। अब देखिए पद्मश्री 110 व्यक्तियों को दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी नाम मैं बताऊँगा वो आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। यहाँ पर याद रखेंगे आप श्री खलील अहमद, कला के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है ना। तो जो भी नाम खेल से भी यहाँ पर प्रदान किया गया है, जो खिलाड़ी हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। ये सब नाम आपको, इतना नाम आप याद नहीं रख सकते हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए गीता रॉय बर्मन का, कला के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल से हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पार्वती बरुआ, ये नाम आपको याद रखना है, पार्वती बरुआ का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। पार्वती बरुआ सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है इनको, ये असम की हैं, ठीक है, असम की हैं ये पार्वती बरुआ। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपको याद रखना 110 पद्मश्री, 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण, ठीक है ना। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा बिहार से एक और नाम आ गया, श्री अशोक कुमार विश्वास, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिएगा स्मृति रेखा चकमा, ये नाम याद रखेंगे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? त्रिपुरा से, सुश्री स्मृति रेखा चकमा, ठीक है। चलिए उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट जितने भी नाम हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जोसना चिनप्पा, सुश्री जोसना चिनप्पा,
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये खेल से हैं और किस खेल से, स्पोर्ट्स देख सकते हैं तमिलनाडु से बिलोंग करती है, किस खेल से संबंधित हैं, तो ये स्क्वैश से संबंधित हैं। स्क्वैश आपको याद रखना है, ये जरूर पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। ज्योत्सना चिनप्पा, इनको पद्मश्री प्रदान किया गया 2024 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, चलिए उसके बाद यहाँ पर और मैं दिखा देता हूँ खेल से संबंधित। यहाँ पर देख सकते हैं श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे को दिया गया है। ये मलखम्ब के कोच हैं, मलखम्ब जो होता है उसके ये कोच हैं, ठीक है ना, श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, और मैं आपको बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण नाम है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए और नाम, ये वैसे आप देख भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए गौरव खन्ना है यहाँ पर, श्री गौरव खन्ना, ये खेल से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के हैं गौरव खन्ना, और ये पैरा बैडमिंटन के कोच हैं, पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। याद रखिएगा, आप कहीं नोट डाउन भी करते चल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जॉर्डन लेप्चा, ये इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये सिक्किम के हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर देखिए पूर्णिमा महतो, ठीक है, ये स्पोर्ट्स झारखंड की हैं, पूर्णिमा महतो, ध्यान रखिएगा पूर्णिमा महतो का नाम। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, हेमचंद मांझी का नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में। और देखिए बिहार में आ गया, राम कुमार मलिक को दिया गया है कला के क्षेत्र में, राम कुमार मलिक को कला के क्षेत्र में। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और नाम है यहाँ पर, और ये डुओ में जो है ना 2 व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन काउंट एक ही पुरस्कार होता है। व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाएगा तब 2 व्यक्ति आप काउंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए किरण नादर का नाम याद रखिएगा, ये कला के क्षेत्र में है, दिल्ली से बिलोंग करती हैं किरण नादर, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला मैं आपको दिखा देता हूँ, सब देखते चलिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल भी कर रहा हूं, और जो महत्वपूर्ण नाम है वो सब मैं आपको बताते चल रहा हूं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए हरविंदर सिंह को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है ना, हरविंदर सिंह को याद रखिएगा, हरविंदर सिंह, इनको खेल के लिए दिया गया है। उसके बाद चलिए यहाँ पर आप देखिएगा श्री सोमन्ना को दिया गया सोशल वर्क के लिए, ये कर्नाटक के हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये नाम। उर्मिला श्रीवास्तव, यहाँ पर आप देख सकते हैं कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं ये। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने बिहार से बता ही दिया था, एक और नाम यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बिहार से 2 व्यक्तियों को डुओ में दिया गया, इसलिए मैंने बताया है कि 6 पुरस्कार दिया गया है और 7 व्यक्तियों को दिया गया है। यहाँ पर देखिए शांति देवी पासवान और शिवन पासवान को दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी महत्वपूर्ण नाम हैं वो सब मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। देखिए उर्मिला श्रीवास्तव कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। उसके बाद देखिए श्री नेपाल चंद्र सूत्रधार को कला के क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल से, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा किरण व्यास का नाम याद रखिएगा, योगा के लिए इनको दिया गया है, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, श्री किरण व्यास, ये नाम याद रखना है। बाबूराम यादव कला के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो टोटल यहाँ देख सकते हैं 132 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा।